जय श्री हरि। प्रेत बनने का क्या कारण है बंधुओं? प्रेत हम क्यों बनते हैं? आइए इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प धर्मकांड। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, 6 पिंड, जो प्रारंभ में 6 पिंड बताए थे ना हमने, 10 गात्र, 10 पिंड आदि जो होते हैं, और सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपान करने वाले, स्वर्ण को चुराने वाले, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले, जो अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। बंधुओं, उस प्रेत ने कहा, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृ संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैवयोग से वह सब निष्फल हो गया। मेरे ना तो कोई संतान हुई, ना कोई सगे बंधु बांधव, और ना वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा और्ध्वदैहिक संस्कार कर सके। हे शेषराजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, 11 त्रिपाक्षिक, षाढ़मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। मेरे निष्ठुर सगोत्रियों और सपिंडों ने मेरे लिए विषोत्सर्ग नहीं किया। इसी से मेरा यह प्रेतत्व, इसी से मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। ये था बंधुओं अध्याय 9 से। अब आपको बताते हैं अध्याय 20 से। छल से पराय धन और पराय स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होता है। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे तार्क्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अगला दिखाते हैं आपको अध्याय 22 से। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, जो मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अधीन रहकर पाप कर्मों में अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, जलाशय, उद्यान, मंदिर, प्याऊ, घर, आम्रादिक फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है, वह पाप का भागी होता है। जो लोग लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत गिरने, अग्नि से, दंत प्रहार तथा पशु आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विसूचिका, हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयाधिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचरण से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढहने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निंदित दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष आकाश में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियों के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। तो दुर्मृत्यु को जो इस प्रकार प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। दुर्मृत्यु पर अलग से भी हम चलचित्र बनाने वाले हैं। जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्या का परित्याग करता है,
वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भाई का द्रोही, ब्रह्महंता, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर है, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी धरोहर को अपहरित करने वाला, उसका अपहरण कर लेने वाला, किसी की धरोहर का, मित्रद्रोह करने वाला, पर स्त्री में रत रहने वाला, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार से जो विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत होता है। आगे प्रेत कहते हैं, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मण को बासी अन्न दिया, इस कारण मेरा नाम पर्युषित अर्थात बासी है। और ये दूसरे प्रेत के विषय में वो प्रेत कह रहा है, भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से चला जाता था, इसलिए यह शीघ्रक नामक प्रेत हुआ है। अन्न आदि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया था, ये तीसरा वाला, इस कारण यह सूचिमुख नामक प्रेत हो गया है। इसने पोष्य वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्ठान्न खाया था, इसलिए ये चौथे वाला रोधक है। और पांचवा, यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी को रेतने लगता था, अतः उस कर्मफल के अनुसार यह लेखक कहलाए। तो बंधुओं, देखा आपने कैसे कैसे लोग प्रेत होते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। आप में से और हम में से अनेकों लोग ऐसे हैं, ब्राह्मण को बासी अन्न दे देना, कोई भिक्षा मांगे तो पृथ्वी को रेतने लगना, इधर उधर देखने लगना, पात्र हो तो भी गुरु पत्नीगामी, मद्यपान करने वाला, दूसरे की स्त्री में रहने वाले कितने लोग हैं, विवाहित होते हुए भी देखिए। तो ये जितने भी लक्षण आपको मैंने कहे हैं, और दुर्मृत्यु जो होती है, विद्युतपात, अग्नि आदि, ये सभी लोग जितने भी जिनका भी वर्णन किया है, सभी प्रेत होते हैं। तो बंधु, आप ध्यान रखिए, अपने आचरण को सुधारिए, अन्यथा आपको भी प्रेत होना पड़ेगा। और प्रेत योनि का आहार बहुत ही निकृष्ट होता है। उन्हें भूख प्यास लगती रहती है, किंतु उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता, और उन्हें खाने के लिए भी बहुत निंदित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपको प्रेत तत्व की प्राप्ति न हो, इसके लिए अपना आचरण सुधारिए। अगले चलचित्र में पुनः एक रोचक विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।